हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 5 तानसेन। इससे पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं वो मेरे चैनल पर हैं, आप उनका समरी वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो विदाउट अ वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तानसेन, आई थिंक सभी जानते होंगे तानसेन एक बहुत बड़े ही संगीतकार थे जो अकबर की कोर्ट में बहुत ही अहम भूमिका निभाते होंगे। ये उन्हीं के बारे में है। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने पेरेंट्स के एक ही चाइल्ड थे, उनका कोई भाई बहन सिबलिंग नहीं था। नॉटी बट टैलेंटेड, वो बहुत शरारती थे बट वो बहुत ही टैलेंटेड थे, होनहार थे। He imitated the calls of birds and animals perfectly. That means imitation का मतलब होता है कि जैसे birds और animals आवाज़ निकालते थे, तानसेन उन्हें बहुत easily कॉपी कर लेते थे और बहुत ही जैसे मिमिक्री होती है like that. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उन्होंने एक यात्रियों के ग्रुप को डराने की कोशिश करी, किससे? टाइगर की रोलिंग, गुर्राने टाइगर की आवाज़ निकाल कर। ये एक समरी है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। आप सब ने तानसेन का नाम सुना होगा, ये बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे हमारी कंट्री में। अ सिंगर कॉल्ड मुकादन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक सिंगर थे जिनका नाम था मुकादन मिश्रा और उनकी वाइफ बेहात में रहते थे जो ग्वालियर के पास था। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एक ही बच्चा था। इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, और ये सच है कि वो बहुत ही नॉटी थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। ऑफन मतलब कई बार वो भाग जाते थे खेलने के लिए जंगल में। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जंगल में रहकर वो बहुत ही जल्दी सीख जाते थे कि बर्ड्स और एनिमल्स कैसी आवाज़ निकालती है। लुक इन द पिक्चर, ये एनिमल फॉरेस्ट है जहाँ पे ये ट्रैवलर्स हैं और ये तानसेन जी इसके पीछे छुपकर, पेड़ के पीछे छुपकर टाइगर की आवाज़ निकाल रहे हैं। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार एक फेमस सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे जंगल के, मतलब थ्रू द फॉरेस्ट से वो निकल रहे थे विद हिज डिसिपल्स मतलब चेले। टायर्ड, वो थक गए। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव, और उनका पूरा ग्रुप आराम करने के लिए बैठ गया एक छायादार वृक्ष के नीचे। शेडी ग्रोव मतलब छायादार, मतलब गुच्छेदार विद द ट्रीज। तानसेन सो देम, तानसेन जी ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, स्ट्रेंजर्स अजनबी, वो भी जंगल में। ही सैड टू हिमसेल्फ, ये उन्होंने अपने आप को कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन हिम, इनको डराना एक फ़न होगा, एक मज़ा होगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, उन्होंने अपने आप को ट्री के पीछे छुपा लिया। बिहाइंड मतलब पीछे, हिड मतलब छुपाना। रोर्ड लाइक अ टाइगर, और टाइगर की तरह घुराने लगे। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, और जो ट्रैवलर्स का ग्रुप था वो डर के मारे स्कैटर्ड हो गया, मतलब फैल गया पूरे जंगल में इधर उधर। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, बट स्वामी हरिदास ने उन सबको फिर से इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ही सैड, उन्होंने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा डरावने नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, पहले हमें देखने तो दो। सडनली, अचानक, वन ऑफ हिज मैन, उस ग्रुप में से एक आदमी ने देखा। सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, एक छोटा बच्चा ट्री के पीछे छुपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, उन्होंने कहा मास्टर यहाँ कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ ये शरारती बच्चा है। तानसेन लर्न म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन जी ने स्वामी हरिदास से म्यूज़िक सीखा 11 साल तक। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस, और वो मोहम्मद गौस जो एक होली धार्मिक आदमी थे उनके साथ रहे। ही मैरिड हुसैनी, उन्होंने हुसैनी से शादी की।
वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, जो रानी मृगनयनी के दरबार में रहती थी, काम करती थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, स्वामी हरिदास ने जब तानसेन जी को देखा कि वो पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं तो उन्होंने उनको पनिश नहीं किया। इवन वो तानसेन जी के साथ उनके घर गए और उन्होंने तानसेन जी के फादर से कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका सन बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बट उसके साथ साथ वो टैलेंटेड है। दैट मीन्स कि सब लोगों ने देखा कि वो ट्री के पीछे छुप के उनको डरा रहा है, बट स्वामी हरिदास जी ने तानसेन में टैलेंट देखा। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इनको बहुत ही बड़ा सिंगर बना सकता हूँ। अच्छा, तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, तो उनके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया और तानसेन जी स्वामी हरिदास के साथ म्यूज़िक सीखने चले गए और 10 साल के थे जब वो उनके साथ गए। ही लिव विद हिम फॉर 11 years, 11 साल तक वो स्वामी हरिदास जी के साथ रहे। लर्निंग म्यूज़िक, उन्होंने म्यूज़िक सीखा एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और वो बहुत बड़े सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इसी दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकांदन मिश्रा's टाइम विश दैट वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गवास ऑफ ग्वालियर, मरने से पहले तानसेन जी के पिताजी की इच्छा थी कि तानसेन कहाँ विज़िट करें, मोहम्मद गवास जो ग्वालियर में रहते हैं उनके पास। मोहम्मद गवास वॉज अ होली मैन, वो एक धार्मिक आदमी थे। मुकांदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और वो मुकांदन मिश्रा जो तानसेन जी के पिता थे वो उनके प्रति काफ़ी डिवोटेड थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर वो ग्वालियर उनसे मिलने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गवास, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। फिर जो मोहम्मद गवास के साथ तानसेन जी कई बार रानी मृगनयनी के दरबार में जाया करते थे। कोर्ट मीन दरबार, जो राजाओं का दरबार लगता है। Who was a great musician herself, और वो बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी, रानी मृगनयनी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी, और उनके कोर्ट में जो हुसैनी थी उससे तानसेन जी ने शादी करी। हुसैनी also became स्वामी हरिदास डिसिपल, और जो हुसैनी थी वो स्वामी हरिदास की डिसिपल मतलब चेली, उनके साथ रहने वाली, उनसे सीखने वाली। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल, और वो सब म्यूज़िकल थे क्योंकि सब म्यूज़िकल फैमिली से ही बिलोंग करते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और तानसेन समय के साथ साथ बहुत फेमस हो गए। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। और अब जो मतलब अकबर थे, राजा अकबर थे, उन्होंने उनको गाते हुए सुना तानसेन जी को। उन्होंने तानसेन जी को इंसिस्ट किया, फोर्स किया कि आप मेरे कोर्ट को, मेरे दरबार को ज्वाइन कर लो। इसका मतलब होता है कि आप कभी भी मेरे लिए गा सकते हैं जब मैं चाहूँ। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, और तानसेन जी ने उनके कोर्ट को ज्वाइन किया और वो फेवरेट बन गए अकबर जी के। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनसे कहा गया कि वो दीपक राग को गाए। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, तानसेन जी ने अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को कहा कि जब मैं राग दीपक गाऊं तब आप राग मेघ गाना। आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ द लेटर, क्योंकि राग दीपक के जो इफ़ेक्ट होता है, जो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसको ख़त्म करने के लिए राग में गाना ज़रूरी है। ये राग दीपक क्या है, राग में क्या है, ये एक समरी दी हुई है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तानसेन वेंट टू द अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन जी अकबर के दरबार में 1556 में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और देखते ही देखते वो राजा के बहुत चहेते हो गए, फेवरेट। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, बिकॉज तानसेन जी अकबर जी के कोर्ट में चले गए थे, तो अकबर वुड कॉल अपॉन एनी टाइम, बिकॉज वो वर्क इन हिज कोर्ट, तो ही कॉल्ड एनी टाइम इन अ डे इन अ नाइट टू sang. Quite often he would just walk into तानसेन्स हाउस to hear him practice, और कई बार वो तानसेन जी के
घर भी जाते थे उन्हें सुनने के लिए जब वो प्रैक्टिस करते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और बहुत तोहफे उन्हें देते थे। सम ऑफ द कॉर्टियर्स मतलब दरबारी जो और वहाँ काम करते थे रहते थे, बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, अब वो तानसेन जी से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट तानसेन इज र्यून, मतलब उनका मकसद यही था कि किस तरह से तानसेन जी की छवि को ख़राब किया जाए। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कॉर्टियर शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। तो अब जब सबने मिलकर ये प्लान किया कि दे वांट टू रूइन तानसेन बिकॉज दे डोंट वांट, दे जेलस तानसेन, एंड शौकत मियान वन ऑफ द कॉर्टियर्स हैड अ ब्राइट आइडिया, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। तो वो कहते क्यों ना हम उसे राग दीपक का गाने के लिए बोलें। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो दूसरे कॉर्टियर ने कहा कि ये हमें कैसे हेल्प करेगा। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द ईयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस। तो वो कहता है कि अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए तो हवा बहुत ही गर्म हो जाएगी और जो गाना गा रहा है वो खुद जल जाएगा। एशेस मतलब झाड़ियों की तरह जल जाएगा। दैट इज़ ट्रू। पहले वाले जो सिंगर्स दिल से गाना गाते थे, बहुत ही डीपली गाना गाते थे, तो राग दीपक, राग मेघ, इस तरीके के राग होते थे जिनसे हमारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ता था। तो राग दीपक से क्या होता था कि हवा बहुत ही गर्म हो जाती थी और जल जाता था जो इंसान गाना गा रहा है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ देम। तो वो कहता है कि तानसेन जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो खुद ही मर जाएंगे और हमारा आइडिया भी पूरा हो जाएगा और हमें उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। रिड मतलब छुटकारा। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियान अकबर के पास जाता है और कहता है वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमें लगता है कि तानसेन बहुत बड़े सिंगर नहीं है। लेट अस टेस्ट हिम, हमें उन्हें टेस्ट करना चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उन्हें बोलो कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, दैट मीन्स ओनली अ ग्रेट सिंगर कैन सिंग राग दीपक, नॉट अ कॉमन मैन कैन सिंग, ओनली अ ग्रेट सिंगर। इफ तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर ही कैन सिंग, अदरवाइज ही कैन नॉट। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर जी कहते क्यों नहीं गा सकते, तानसेन जी तो कुछ भी गा सकते हैं। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसऑबे द किंग, वेरी वेल माई लॉर्ड। अब तानसेन जी घबराए हुए तो थे क्योंकि उन्हें पता था कि राग दीपक गाने से क्या होगा, बट उन्होंने अपने राजा की बात को माना, उनका ओबे किया। वेरी वेल माई लॉर्ड, ठीक है मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान, ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि मैं अपने आप को तैयार कर लूँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, इससे पहले कभी भी वो मुरझाए हुए अनहैप्पी नहीं थे। आई कैन सिंग द राग, वो कहते कि मैं गा सकता हूँ राग। ही टोल्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को कहते हैं, बट पर द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज़। वो कहते कि जो गर्म हवा होगी वो सबको जला देगी, इवन मुझे भी जला देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनके पास एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई उसी टाइम राग मेघ गाए, मेघ मतलब जैसे बादल, बारिश होती है, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और उसे अच्छे से गाए, इट विल ब्रिंग रेन, तब बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर, हमारी डॉटर जिनका नाम है सरस्वती, एंड हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड रूपवती, कुड डू इट, ही सेड। वो कहता है कि राग मेघ अगर राग दीपक के साथ गाया जाए तो जो राग दीपक से गर्म हवा चलेगी सब कुछ जलेगा, तो राग मेघ से बारिश होगी तो वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ये काम कौन कर सकता है, उनकी बेटी सरस्वती और सरस्वती की फ्रेंड रूपवती। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, वो उन दोनों लड़कियों को बुलाता है राग मेघ गाने के लिए। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक वो प्रैक्टिस करते हैं दिन रात। तानसेन टोल्ड हिम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तुम्हें तब तक वेट करना है जब तक लैम्प्स हैं वो जलने शुरू ना हो जाएं, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाए तुम अपना राग मेघ शुरू कर देना।
बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू द प्लान, दोनों राग प्लान के अकॉर्डिंग गाए गए। अकबर पनिश तानसेन्स एनिमी, अकबर जी ने तानसेन के एनिमीज़ को पनिश किया। तानसेन डाइड इन 1585 और तानसेन जी की मृत्यु 1585 को हो गई। The legend goes that on the appointed date, the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। अब सारे लेजेंड जिनको अपॉइंट किया गया था उनका गाना सुनने के लिए जितने भी लोग थे शहर गाँव के, वो सब इकट्ठे हो गए। असेंबल्ड मतलब इकट्ठे हो गए कि तानसेन जी राग दीपक गाएंगे। सबको देखना था कि कैसा क्या होता है। When he began to sing, the air became warm। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया हवा गर्म हो गई। Soon people in the audience मतलब जो लोग इकट्ठा बैठे हुए थे, वर bathed in perspiration, और वो सब में स्वेटिंग होने लगी। परसेप्शन मतलब स्वेटिंग, उन्हें मतलब बात मतलब वो नहाने लगे पसीने में। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड, पेड़ों पर जो पत्तियां थी वो ड्राइड सूख गई। फेल ऑन द ग्राउंड, गिर गई। एज द म्यूजिक कॉन्टिन्यूड, बट वो गाना गाते रहे। बर्ड्स फेल डेड, बर्ड्स मरने लगी। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगन, क्योंकि पानी गर्म होने लगा, हीट फैलने लगी चारों तरफ। ये देखिए तानसेन जी गा रही हैं और ये सब कुछ जल रहा है। टू बॉयल, पानी जो नदियों में था वो गर्म होने लगा, उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नाउ वेयर एंड लाइटर द लैम्प्स। अब पीपल रोने लगे डर के मारे क्योंकि सब कुछ जलने लगा। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। अब सरस्वती और रूपवती ने गाना शुरू करा राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर, बादल छा गए आसमान में। द रेन केम डाउन, बारिश हो गई। तानसेन वॉज सेफ, तानसेन जी बच गए। द स्टोरी गोज़ दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। कहानी ये है कि हमने पढ़ी है कि तानसेन जी इस राग दीपक को गाने के बाद बहुत बीमार पड़ गए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर को बहुत बुरा लगा था दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, उनके इस दुख की वजह कारण वही हैं। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को जो जिन्होंने भड़काया था अकबर को, उनको पनिश किया। When तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन जी ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, सारी सिटी खुश हो गई। रिजॉइस्ड मतलब खुश होना। तानसेन रिमेन्ड अकबर कॉर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, 1585 में उनकी मृत्यु हुई थी। तब तक वो तानसेन जी अकबर की कोर्ट में सिंगर थे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने बहुत सारे राग बनाए थे। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन जी का जो किला है जो उनकी याद में बनाया है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलिग्रिम्स फ्रॉम म्यूजिशियंस, वहाँ पे म्यूजिशियंस, पिलिग्रिम्स मतलब यात्री वगैरह वहाँ पे जाते हैं। एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड, स्वामी हरिदास ने क्यों कहा कि तानसेन टैलेंटेड है? बिकॉज उन्होंने टाइगर की तरह रोडिंग की थी बिहाइंड द ट्री। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कॉर्ट, अकबर ने तानसेन को क्यों कहा? क्योंकि वो दिन रात उनका गाना कभी भी सुन सकते थे और उनको उनका गाना बहुत ही मेलोडियस अच्छा लगता था। हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव 2 रीजन्स, हमें किससे पता चलता है कि अकबर जी तानसेन की फॉन्ड ऑफ थे, और उनके 2 रीज़न हमें बताइए। ये इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ पे अकबर जी ने तानसेन जी को अपॉइंट किया था। ये Tansen went to Akbar court 1556 and soon became a great favorite of emperor. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. मतलब वो दिन कभी भी एक बार वो उनके घर गए थे उनको सुनने के लिए, और दिन रात कभी भी उन्हें सुनने के लिए बुला सकते थे। दैट्स वाई हमें ये पता चलता है कि अकबर जी तानसेन के फॉन्ड ऑफ थे। What did the other courtiers feel about तानसेन, अदर courtiers उनको jealous फील करते थे। What happens if राग दीपक इज संग प्रॉपरली, अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो क्या होगा? एयर वार्म हो जाएगी, रिवर्स का पानी बॉयल करने लग जाएगा, सब कुछ एशिस की तरह जल जाएगा, जो गाना गा रहा है वो भी मर जाएगा। Why did तानसेन्स एनिमीज want him to sing the राग, क्योंकि वो जलते थे तानसेन जी से, उनको मारना चाहते थे, उनसे छुटकारा चाहते थे। Why did तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक, बिकॉज वो ऑबे करते थे अपनी लॉर्ड को, उनको मना नहीं कर सकते थे। What steps did he take to save himself, तानसेन जी ने जब राग दीपक गाया तो किस स्टेप से उनको मतलब वो सेव हो पाए? क्योंकि उनकी डॉटर और उनकी फ्रेंड ने रूपवती और सरस्वती ने राग में गाना शुरू किया।
डिड हिज प्लान वर्क? हाउ? यस, उनका प्लान बहुत अच्छे से वर्क किया। जैसे ही उन्होंने राग दीपक गाया, हवा गर्म हुई, पानी बॉयल हुआ, सब कुछ हुआ, उसी टाइम उन्होंने राग में गाना शुरू कर दिया और स्काई वॉज क्लाउडेड एंड रेन केम। आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक? क्या आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है? येस। डू यू लाइक क्लासिकल म्यूज़िक? लिटिल बिट। नेम अ फ्यू डिस्टिंक्श इंडियन म्यूजिशियन। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको म्यूज़िक पसंद है, अगर हाँ तो क्लासिकल पसंद है, अगर हाँ नहीं तो कौन सा पसंद है, और म्यूजिशियंस के नाम लिखने हैं। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।